केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 12 साल विश्वास के, विकास के और जनकल्याण के अभियान के तहत राजनगर में एक भव्य जनकल्याण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़े करीब 26 विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया। इस जनकल्याण शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचे और विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा सुविधाओं का लाभ उठाया। लोगों ने बिजली, पानी, पेंशन, स्वास्थ्य, आयुष्मान भारत, सामाजिक सुरक्षा और अन्य जनहित से जुड़े मामलों के लिए अधिकारियों से संपर्क कर अपनी समस्याएं रखी। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों और भाजपा नेताओं ने कहा कि सरकार की मंशा है कि जनता को सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से उनके घर के नजदीक उपलब्ध कराया जाए। इसी उद्देश्य से दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे जनकल्याण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके। राजनगर में आयोजित इस शिविर में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उनका लाभ उठाया। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के पश्चात दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी के द्वारा संपूर्ण दिल्ली में 40 इस प्रकार के कैंप खोले गए हैं, जहां लोगों की सहायता की जा सके। आपने इस कैंप के अंदर देखा है कि प्रत्येक सुविधा इस कैंप के अंदर उपलब्ध है। यदि किसी महिला को पिंक कार्ड बनाना है तो पिंक कार्ड बनाने के लिए महिला आ रही है। यदि किसी को आयुष्मान कार्ड बनाना है, किसी को अपने बिजली और पानी के बिल में कोई त्रुटि है, उसमें कोई ठीक करवाना है, तो उसके लिए आ रहे हैं। तो मोदी जी का जो 12 वर्ष का शासनकाल रहा, विश्वास का रहा और विकास का रहा, तो इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के द्वारा लोगों से किस प्रकार से संपर्क किया जाए और लोगों को किस प्रकार से दूर किया जाए, ये कार्य अब दिल्ली सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री श्री रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और 12 साल की जो ये मोदी जी के कार्य है, उसमें ये जो कैंप लगाए गए हैं, हर प्रत्येक व्यक्ति को इससे फायदा हो रहा है। सारे टोटली हमारे यहाँ पे 21 तरह के कैंप लगे हुए हैं, जिसमें अलग अलग योजनाएं, आयुष्मान योजना है, पिंक कार्ड, सहेली पिंक कार्ड योजना है, राशन कार्ड से संबंधित कोई आपको प्रॉब्लम है उसकी रिलेटिव है, आपका जल बोर्ड से, BCS से, सोलर पैनल, ये सभी काफी सारी योजनाएं यहाँ पे लगाई गई है। 2 दिन से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं और इसका फायदा उठा रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी रेखा गुप्ता जी से कि ये योजनाएं जो हमारी अभी लगी है, कैंप लगे, इसी तरीके के कैंप अगर हर 6 महीने में अगर लगाए जाएंगे तो जनता को भी फायदा होगा और जनता की जो ग्रीवेंसेस है वो कंप्लीट होगी। और जो आपस में जो रहता है कि ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, तो वो सारे काम एक साथ, जैसे ये योजनाओं के माध्यम से, सभी के माध्यम से हम पहुंचेंगे, घर घर तक पहुंचेंगे, महिलाएं आएगी, भाई लोग आएंगे, तो उनके ग्रीवेंसेस कंप्लीट हो गए। तो हमारे लिए दिल्ली सरकार की ये बहुत ही अच्छी योजना है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये कार्य इन्होंने किया है। क्या नाम है? मेरा नाम नवीन कुमार है। नवीन जी, क्या कहेंगे? PM लगा हुआ है और आप बैठे हुए, अब तक कितने लोग आए जो एक दिन होने इंक्वायरी की? जी, ये शिविर 3 दिनों का है। कल भी हम बैठे थे इधर, तो लगातार पब्लिक आ रही है, हमसे पूछ रही है कि PM उदय में मतलब क्या है। मेनली थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं हम। PM उदय का जो स्कीम आई है, ये पहले ये DDA के पास थी, अब दिल्ली गवर्नमेंट के पास आ गई है। अब हम इसको काम को अपने पास से कर रहे हैं। तो अभी पब्लिक थोड़ा सा, जैसे DDA के पास से हमारे पास आया है, तो पब्लिक का रुझान थोड़ा सा पॉजिटिव है। वो पूछ रहे हैं कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। तो हम उनको धीरे धीरे हम उनको समझा भी रहे हैं। पुरानी जो उनकी पॉलिसीज है उन पे हम काम करेंगे। हम हफ्ते 10 दिन में मतलब पुरानी पॉलिसीज पे काम करेंगे। जो भी हमारे पास अभी इंक्वायरी आई है उन पे जल्द से जल्द हम जल्दी से काम करेंगे। सर, मेरा नाम दीपक कुमार है, असिस्टेंट मैनेजर हूँ मैं। हमारी जो आज ड्यूटी लगी है इस कैंप में, वो दिल्ली सरकार के SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ उनकी जो योजनाएं हैं, दिल्ली के बच्चों के बारे में, उनके स्कूल के जो फीस रिम्बर्समेंट वगैरह है और स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो भी स्कीम है उसकी जानकारी देने के लिए यहाँ पे ड्यूटी लगी है। तो उन लोगों की हम डिटेल्स भी, उनको जानकारी सारी प्रोवाइड करा रहे हैं। कितने लोग मिल चुके हैं? अभी तक लगभग 30 लोग जानकारी ले जा चुके हैं सुबह से।
क्या बेनिफिट रहेगा इसका? बेनिफिट ये है कि क्योंकि आपको जानकारी में दें कि ये सारी जो स्कीम है SC/ST वेलफेयर से रिलेटेड, ये सारी ऑनलाइन है। इन सबको ऑनलाइन ही आवेदन करना पड़ेगा। उनको ये फैसिलिटेट कर देते हैं हम कि भाई कैसे पोर्टल पे कैसे अप्लाई करना है, किस किस तरह की कौन कौन किस स्कीम में कैसे एलिजिबल हो रहा है लाभार्थी, तो उसकी जानकारी हम सबको प्रदान कर रहे हैं। क्या कहेंगे पिन कार्ड आप बनवा रहे हैं, आपका कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं? सर बहुत ही अच्छा काम चल रहा है, सुचारू रूप है, जो हमें अच्छा प्रोवाइड कर पा रहे हैं हम सर्विस। तो क्या क्या इसमें आधार कार्ड रिक्वायरमेंट है और मोबाइल नंबर चाहिए। जितने भी कार्ड बनेंगे उसमें मोबाइल नंबर अवेलेबल चाहिए।